अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट बाहुबलियों का अखाड़ा बनती जा रही है। एक ओर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह हैं तो दूसरी ओर भाजपा की आरती तिवारी के पति इंद्र प्रताप तिवारी की ताकत है। दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थक 24 घंटे में 2 बार आमने सामने भिड़ चुके हैं। लोग नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। सबका क्या अगर सुना जाता है 10 मार्च को गोसाईगंज विधानसभा में जीत आने वाला हम आपको दिखाते हैं तुम्हें जो करना है वो नियमानुसार करो। जैसा बैठ के सर पे मत चढ़ो यार, बता दिया ना, सर पे कोई नहीं चढ़ा, ठीक है ना। पीछे करना है, सबकी मिला हो जब तक करा लिया। हाँ, हमने जो भी मिला हो जब तक करा लिया है उस पर लिखेंगे मुकदमा, और हमारे भी आप चेक करा लीजिए और शीशा देख लीजिए और शीशा सब भी देख लीजिए, उस पर लिखेंगे मुकदमा। लेकिन एक चीज अभी जो मैं कह रहा हूँ उस पर मजबूर हमें। शाम को गोसाईगंज विधानसभा के हो रहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आरती तिवारी का डोर टू डोर जनसंपर्क करके जब भारतीय जनता पार्टी के लोग लौट रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास सिंह के काफिले पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने और उसके समर्थकों ने हमला किया, उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त करने का काम किया, उनको भी जान से मारने की नीयत से हमला किया। रात बीती, आज दोपहर 12 बजे पुनः उसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति बीकापुर के पास रामनगर की बाजार में हुआ। वहाँ हमारे समर्थक श्याम जी दुबे, जो प्रधान भी रहे हैं, वो जनसंपर्क कर रहे थे। गोसाईगंज के प्रत्याशी अभय सिंह और उनके समर्थकों ने उनके वाहनों पर, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक जनसंपर्क कर रहे थे, उन पर हमला बोलकर उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने का काम किया और एक तरह से वहाँ गोसाईगंज की विधानसभा में पूरे चुनाव को अराजक बनाने का काम किया है। जैसा कि जानकारी मिली है, प्रशासन ने अभय सिंह की गाड़ियों को सर्च किया आगे जाके, और जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर उन गाड़ियों में ईंटा, गुम्मा, लाठी डंडे पर्याप्त मात्रा में गाड़ियों में रखे हुए पाए गए, जिस बात से यह प्रतीत होता है कि विधानसभा गोसाईगंज के चुनाव में वहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करना चाहते हैं। जो अभय सिंह का जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका लिंकेज कहाँ से है, वह किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, किस गैंग से बिलोंग करते हैं, यह सब पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कलंकित करने वाली घटनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम सब उस घटना की निंदा करते हैं और प्रशासन से आग्रह और आगाह दोनों करते हैं कि अगर इस तरह आपकी क्या इसमें कोई एफआईआर वगैरह लॉन्च कराएगी कि नहीं? देखो, सरकार हमारी है, लेकिन सरकार जब आचार संहिता लागू हो जाती है और व्यवस्थाएं चुनावी मोड में चली जाती हैं तो वह सरकार की हो जाती है, चुनाव आयोग की अधीन हो जाती है। अध्यक्ष जी, दोनों घटनाएं क्या हुई है इसको भी बताइए। घटना की कहीं कोई चर्चा नहीं। इसका मतलब प्रशासन उस घटना को दबाने का प्रयास कर रहा है, छिपाने का प्रयास कर रहा है। घटना ये कि कल आरती तिवारी का जनसंपर्क गोसाईगंज की विधानसभा के मया क्षेत्र में था और वहां से लौटते समय हमारी पार्टी के नेता विकास सिंह और उनके साथियों ने हमला किया, उनकी गाड़ी को तोड़ने का काम किया, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। किसी तरह उन्होंने जो है अपनी जान बचाई। आज दिन में
टीकापुर के पास रामनगर चौराहे पर फिर उसी तरह की घटना होती है। इस घटना में प्रत्याशी गोसाईगंज विधानसभा स्वयं इन्वॉल्व होते हैं। श्याम जी दुबे प्रधान जो हमारे समर्थक हैं वो जनसंपर्क कर रहे थे और उनको घेर कर उनकी गाड़ियों को तोड़ा जाता है, उनकी गाड़ियों को लाठी डंडे से मारा जाता है और एक तरह से भय और दहशत का वातावरण देने वाले हैं। जी पुलिस कह रही है कि किसी की कोई तारीफ नहीं है। तहरीर हम अभी बात करके देंगे, लेकिन पुलिस को का यह कहना कि तहरीर नहीं दी गई है। जब पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता का पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस उसका स्वयं संज्ञान नहीं ले रही। स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। जगह जगह इनके जो है कैमरे लगे हुए हैं कि जांच कर रहे हैं और क्षेत्र में घटनाएं घट जाती हैं, पुलिस को जानकारी नहीं, पुलिस संज्ञान नहीं ले रही, तहरीर का इंतजार कर रही है। तो पुलिस तो इसका मतलब कि बड़ी घटना का इंतजार कर रही, कोई बड़ी घटना हो जाए, तहरीर आवे तो हम कार्रवाई